ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਗੋਲ, लुप्त हो चुकियां प्रजातियां और जंगल के जीवां बारे भी जानकारी देती है। तो सबसे पहले पीटर जी आप हमें ये बताइए कि ये बुक क्या है और किस बारे में है। ये हमने लिखा, ये पुस्तक, इसका नाम है अधीर एंड द राजासौरस। ये अंग्रेजी में लिखा है और ये अमेज़न में पब्लिश किया ऑन कनाडा डे। ये कहानी है अधीर, ये लड़का ही लिव्स इन टोरंटो और ये मदर के साथ ये गया म्यूजियम में डायनासोर देख, तो उसको बहुत मजा आया, खुशी हुआ डायनासोर देख के। ही वाज वेरी एक्साइटेड। तो उसने जब लौट रहा था उसकी मदर ने कहा कि वो लोग इंडिया जाएंगे ट्रिप में, नेक्स्ट इंडिया इज कमिंग। सो उस रात को जब उसने सोया उसको एक ड्रीम हुआ, सपना आया और उस सपने में उसने सपना देखने लगा डायनासोर के बारे में। एंड इस थोड़ा फिक्शन है और थोड़ा रियलिटी है। तो ये इंडिया में जाता है खुद ही इस सपने में एंड उससे मुलाकात होता है एक डायनासोर से जिसका नाम इंडोसारस है। इंडोसारस एक स्पीसीज है, ये साइंटिफिक नेम है, अपने बनाया हुआ नाम है। इंडोसारस से मिला और उस एक और बंधु मिला, वो राइनोसेरस व्हिच इज ए रियल एनिमल। एक हॉर्न, वन हॉर्न एनिमल होता है। सो ये लोग तीनों शहर में निकले। तो ये जो आपने बुक लिखी है ये फिक्शन और साइंस का मिक्सचर है। तो जो आपने कैरेक्टर का नेम रखा है अधीर, क्या उसका आपसे कोई रिलेशनशिप है या आपने फिक्शनलाइज किया उस चीज को? अधीर नहीं, अधीर मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मेरा ये इसमें सोच था कि सब इंडियन बच्चों को ये नॉलेज चाहिए। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम एंड आई वांटेड ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने ये चूज किया एक नाम जो इस कॉमन नेम होता है, बट नाम इसलिए हमने लिखा, आई वांट ए बुक जिसमें इंडियन चिल्ड्रन कैन आई सी देमसेल्व्स। बच्चों का किताब बहुत कम है जहाँ की इंडियन द मेन कैरेक्टर इज इंडियन। इलस्ट्रेटेड बुक्स बहुत कम है, थोड़ा बहुत दिवाली का किताब है, बट दिस इज साइंस, दिस इज नॉट कल्चर, दिस इज नेचर। And I wanted this book to be known to children. They will pick it up if they see it in a museum or a library. So they see themselves there. क्या आपने अपने रिटायरमेंट के बाद इस किताब पे काम करना शुरू किया और क्या ये आपका सपना था ऐसी किताब लिखना? ये दोनों है, मतलब मैंने लिखा इसको ये जनवरी में, बट इस दिमाग में तो ये रहता है ना, मैंने this knowledge, I grew up in as I said tiger country, and हम जब बच्चे थे it was fashionable to shoot tigers. It was called a sports. ये अंग्रेजों का एक मतलब थोड़ा कल्चर था, ये भारत का कल्चर नहीं है। If you go to museum you never see a statue of killing of lion, but if you अगर आप इजिप्ट में जाएं, killing of lion इंग्लैंड में it is considered part of your culture. ये भारत का कल्चर नहीं है। To our animals were also part of our culture because lion is connected to Durga, you know, the elephant is connected to Ganesh. So we don't, this is not a sports. रिटायरमेंट के बाद एक नई चीज को पकड़ना, उसे करना, और किस तरीके से आपको ये प्रोसेस लगा? क्या ये प्रोसेस डिफिकल्ट था या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आपको ये चीज करनी थी? इसमें कुछ सारे बहुत सी डिफिकल्टी हैं। इलस्ट्रेटेड बुक लिखना आसान काम नहीं है। आई कैन राइट अ लॉट, हम गवर्नमेंट में काम करते थे, अंग्रेजी में लिखना कोई कठिन बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन आई एम नॉट, हमारे पास ट्रेनिंग है नहीं आर्टिस्ट का। थोड़ा बहुत
ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे एंड ऑल दैट, एंड आई हैड एन इंटरेस्ट. तो ये यूट्यूब में जाना पड़ेगा, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दिस जो लोग पोस्ट करते हैं, जैसे कि बच्चों का फेस, एंड आई वांट टू शो ए बच्चा हु सॉ अ डायनासोर एंड इज एक्साइटेड. ये बहुत कठिन काम है. सो यू हैव टू लर्न. यूट्यूब में जाना पड़ेगा. समबडी, किसी ने दया करके लिख दिया है कि भाई इस तरह उसके आंखें बनाओ. ये आंख बनाना बहुत कठिन चीज है. सो ड्राइंग इज वन प्रॉब्लम. देन उसको आप लिखें, कौन पब्लिश करेगा? तो कुछ कोई मिलता तो है नहीं. सो किसी तरह इधर उधर जाने के बाद ये अमेज़न का प्लेटफॉर्म हमें मिला. आई रोट अ लॉट ऑफ लेटर्स, मतलब चिट्ठी लिखा लोगों को कि विल यू पब्लिश इट, एंड किसी ने जवाब भी नहीं देता. उनके पास टाइम नहीं है. एक आध कोई अंग्रेजी ले लिखा कि भाई नहीं, हमारे पास ये इंटरेस्ट नहीं है. सो देन हमारे मिला अमेज़न में, एंड इट इज क्वाइट एन इनक्रेडिबल platform. So the book is now published worldwide. It will print, if you order, it will print in 2 days. They'll print. जो लोग अब रिटायरमेंट की एज के पास जा रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, कि किस तरीके से वो चीज, वो जो आपने किया वो कर सकें, तो आप कोई सजेशंस या कोई चीज इंस्पायर करना चाहते हैं उनको कुछ कह के? You see, if you sit down and talk about India, हमारे पास बहुत क्रिटिसिज्म होता है. सब लोग, हम लोग इंडियन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पॉवर्टी हो गया है, ये वो गड़बड़. बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग, वी लव आवर कंट्री. जैसे हमारे इंडिजिनस लोग हैं ना, उनके पास किताब नहीं है, उन्होंने वेद पुराण तो लिखा नहीं है, लेकिन उनके पास लिव्ड एक्सपीरियंस है बेचारों को. इफ यू सी देयर आर्ट, देयर इज एक्सपीरियंस. वो समझते हैं नेचर को. एंड दिस इज माय लिव्ड एक्सपीरियंस दैट आई सॉ माय ग्रैंडसन. उनको देखा, एंड हमने देखा कि किताब आ रहा है, एंड ऑल इट इज अबाउट सिंडरेला और रैपुंजेल. ये सारे, इवन द मॉडर्न स्टोरीज है. ये चिल्ड्रन आर मोस्टली ऑफ कैनेडियन बैकग्राउंड. कैनेडियन मतलब यूरोपियन बैकग्राउंड. ये इवन इंडिजिनस बुक्स नहीं है. सो आई थॉट आई कैन क्रिएट समथिंग, एंड इट वाज फ्रॉम, not from reading anything from statistics. It is from the lived experience.